व्यूअर्स, बनी अपडेट देख रहे हैं आप और मैं हूं हाफिज़ कुरैशी। और जब जब हमारे चैनल बनी अपडेट ने कोई एनालिसिस किया है तो अब सब जानते हैं कि किस तरह से उस हम एक एग्जैक्ट फिगर की ओर जो है हम बढ़ते हैं। और चाहे हम डीडीसी इलेक्शन में एग्जैक्ट पोल की बात करें या फिर हाल ही में हुए चुनाव विधानसभा के उसमें एग्जिट पोल की बात करें, बनी अपडेट ने जो भी एनालिसिस किया है उसका अगर हम बाद में रिजल्ट के अंतर की बात करें तो बहुत ही कम अंतर रहता है। ऐसे में एक और एनालिसिस रिपोर्ट लेकर आज हम हाजिर हुए हैं और माफ कीजिएगा, और आपको बता दें आज हम बात कर रहे हैं काजल राजपूत की। लेकिन अगर हम काजल राजपूत की बात करें तो एक अच्छी स्पीकर हैं और 19 तारीख को दोपहर 2-3 बजे के आसपास वो कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल होने जा रही हैं। यहां पर किसको कितना मुनाफा हो रहा है, किसको कितना नुकसान हो रहा है, उस पर आज हम एक डिटेल एनालिसिस रिपोर्ट लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले डालते हैं एक नज़र काजल राजपूत पर कि किस तरह से उनका एक पॉलिटिकल कैरियर शुरू हुआ। और उससे पहले वो एक अखबार के लिए लिखती रही वो, और इसी तरह से कई सारे वेब पोर्टल्स के लिए वो लिखती रही और वहाँ पर एंकरिंग करती रही, और फिर खुद का एक यूट्यूब और साथ साथ में उसके साथ अखबार भी शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने किस्मत आजमाई सियासत में। बहरहाल डीडीसी इलेक्शन में उन्होंने 6,000 से अधिक वोट हासिल किए और उनका सामना हुआ भाजपा की ही लीडर थी, उनके साथ एक कॉन्टेस्ट हुआ जिसमें वो हार जाती हैं। बहरहाल उसके बाद एक उनका सफर शुरू हो जाता है कांग्रेस में, और लगातार वो पिछले कई वर्षों से कांग्रेस में थी और कांग्रेस के लिए काम करती थी और एक अच्छा खासा नाम उन्होंने कमाया कांग्रेस पार्टी में। कांग्रेस पार्टी ने उन्होंने एक अच्छा ओहदा दे दिया और उस ओहदे पे उन्होंने काम किया, और इसमें कोई शक व शोबा नहीं है कि काजल राजपूत एक अच्छी स्पीकर हैं, बहुत ही अच्छी काबिलियत से वो बोलती हैं। और शायद बनी की तारीख में ये भी लिखा जाएगा कि जिस तरह से वो बाहर निकलकर आई और जनता के मुद्दों पर उन्होंने बात की, इलाके की तरक्की, फलाह बहबूदी के लिए, हम कहें कि विकास के लिए जिस तरह से उन्होंने अपनी आवाज को बुलंद किया, और शायद यहां पर बनी की तारीख में ऐसी कोई स्पीकर्स शायद इससे पहले नहीं रही होंगी। लेकिन जिस तरह से मैं बता रहा हूं कि 19 तारीख को भाजपा में शामिल होने जा रही हैं, यानी कि भाजपा का दामन वो थाम रही हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं कि आइए बात कर लेते हैं कि आखिर वजह क्या रही कि वो कांग्रेस को छोड़ रही हैं, और उसके बाद बात कर लेते हैं जिस तरह से मैंने बताया कि हम एक डिटेल्स रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें हम बताएंगे आपको कि भाजपा को कितना फायदा होगा, किसको कितना नुकसान होगा, उस पर भी होगी बात। लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं कि कांग्रेस को छोड़ने की वजह क्या है। और हाल ही दिनों पहले आपने देखा होगा कि बनी अपडेट के साथ उन्होंने एक इंटरव्यू किया था और जिसमें उन्होंने बताया था कि जिस तरह से कई सारे प्रोग्राम जो थे चुनावों के समय वो जानबूझकर कैंसिल किए गए। ये सबसे बड़ा उन्होंने आरोप कांग्रेस पर लगाया। उसके पीछे कारण क्या था, वजह क्या थी, हम नहीं जानते। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बताया कि कांग्रेस पार्टी उनके सपोर्ट में नहीं रही चुनावों के समय, और कई सारे प्रोग्राम्स थे, चाहे हम भंडार की बात करें, इस तरह से मछेडी में उनके कई सारे प्रोग्राम्स कैंसिल हुए। यहां तक उन्होंने कहा कि जब मैं अपना नामांकन भरने गई और उस समय भी कई सारे जो कांग्रेस के सीनियर लीडर थे उन्होंने आना था लेकिन वो नहीं आए। तो यहां से साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं वो नाराज नजर आ रही थी, और हारने का उन्होंने जो जिम्मा है वो भी कहीं ने कांग्रेस पार्टी को ही करार दिया। उन्होंने कहा कि जितने भी प्रोग्राम्स थे चाहे वो कैंसिल हुए
और सपोर्ट नहीं की कांग्रेस पार्टी ने, और जिसकी वजह से मैं हार गई। और एक वजह कहीं ना कहीं और भी है। उन्होंने कहा कि एक ऐसा वर्ग है जिससे काफी सारी उम्मीदें थी, और उन्होंने मुझे वोट नहीं दिया। अक्सर वो हम देखते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। ये रही कांग्रेस पार्टी से नाराजगी की वजह और कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की वजह। एक सच्चाई यह भी है कि कांग्रेस पार्टी की अगर हम मौजूदा सूरत हाल की बात करें कि वो स्टैंड कहां करती है बनी में, तो कुल मिलाकर चंद ही ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं। एक बड़ा कारण यह भी है कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का, क्योंकि उसके पास इतना बड़ा संगठन नहीं था कि जिस तरह से वो अपने मुद्दों को डिलीवर कर पाए, अपने मुद्दों को उठा पाए, क्योंकि उसके पास कार्यकर्ता नहीं थे। और जो भी कुछ कार्यकर्ता थे वो हमें ग्राउंड पर नजर नहीं आते थे। और हमने अक्सर देखा जब भी किसी प्रोग्राम वो शिरकत करती, जब भी किसी मुद्दे पर वो बोलती, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या फिर अन्य दीगर कई मुद्दे हों, तो उस पर जब जब उसने बात की है उन मुद्दों पर, तो हमने पाया कि काजल राजपूत एक अकेली वहां पर स्टैंड कर रही थी। तो हम ये भी मान के चलें कि जो कांग्रेस का जो वजूद था वो बनी में अब वो खत्म हो चुका था, और जिसकी वजह से हमने देखा कि जो चुनाव हाल ही में असेंबली इलेक्शन हुए उसमें भी 2000 से भी कम वोट जो है कांग्रेस पार्टी ने यहां से हासिल की। वो भी एक बड़ा कारण है कि जहां कांग्रेस पार्टी को टूटते, बिखरते, खत्म होते काजल राजपूत देख रही थी, और कहीं ना कहीं उनका एक पॉलिटिकल कैरियर था वो भी कांग्रेस पार्टी में खत्म हो रहा था। और अब बात कर लेते हैं कि भाजपा को कितना इसके फायदा होगा। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले भाजपा के फीमेल विंग पे। वो इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि भाजपा के पास ऐसी कोई स्पीकर नहीं थी जो फीमेल विंग जो था, एक तबका जो इनका था, वहां पर उसको कोई डिलीवर कर पाए किसी बात को। जो भाजपा की जितने भी स्कीम्स हैं जो भाजपा ने लॉन्च की हैं, भाजपा की जो विचारधारा है उनको घर घर तक पहुंचाना, कोई भी ऐसा लीडर्स नहीं था, या हम कहें कि अच्छे तरीके से उनको कोई डिलीवर नहीं कर पाता था, अच्छे तरीके से उनको जनता तक नहीं पहुंचा पाता था। लेकिन जिस तरह से उनको एक मजबूत यहां पर स्पीकर अब एक काजल राजपूत के तौर पर मिला, तो जाहिर सी बात वो कहीं ना कहीं मजबूत होंगी। एक हम कह सकते हैं कि जो महिला शक्ति है वो कहीं ना कहीं काजल राजपूत के जाने से भाजपा मजबूत होगी, और वो कहीं ना कहीं एक मजबूत स्टैंड करेगी आने वाले जितने भी चुनाव होंगे। अगर हम चुनावों पे एक नजर डालते हैं तो 70% ऐसा वोट शेयर होता है, फीमेल वोट शेयर, जो अक्सर भाजपा को ही जाता है। वो चाहे बनी की हम बात करें, चाहे फिर बनी से बाकी राज्यों की बात करें या बाकी स्थानों की बात करें, सबसे ज्यादा जो फीमेल वोट शेयर होता है वो भाजपा के झोली में ही जाता है। जिस तरह से मैंने बताया कि हमने जितने भी यहां पर एग्जिट पोल बनी अपडेट ने लाए आप जनता के लिए, और उन पर हमने देखा कि बाद में जो रिजल्ट और हमारा एग्जिट पोल के साथ मैच होता है वो थोड़ा ही अंतर रहता है। और इस बार भी हमने देखा 70% से अधिक वोट शेयर जो था, फीमेल का वोट शेयर की बात कर रहा हूं मैं, जो फीमेल का वोट शेयर था वो सबसे ज्यादा भाजपा को ही गया था, 70% 80% के आसपास। और यहां से काजल राजपूत के जाने से कहीं ना कहीं वो वोट शेयर बढ़ेगा। अब कोई कहेगा कि इसके जाने से क्या होगा, कांग्रेस में इन्होंने कितने वोट हासिल किए, लेकिन बात वो नहीं है। बात यह है कि काजल राजपूत, जिस तरह मैंने बताया कि एक अच्छी लीडर हैं, और जब भी बात कर अपनी रखती हैं, चाहे वो जनता के मुद्दे हों या फिर कहीं पर भी बोलना हो, और बेबाकी के साथ वो बोलती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि। और जिस तरह से मैंने बताया कि जनता तक भाजपा के विचारधारा को कैसे ले जाना है, खासतौर पर जो
फीमेल विंग से हैं और वो कैसे जनता के बीच में जाएंगे और जो फीमेल खासकर वोटर्स है उसको कैसे लुभाना है, वो काजल राजपूत को अच्छी तरह आता है। और यहां कहीं ना कहीं दीगर पार्टियों के लिए, चाहे हम इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स अभी जीत कर आए हैं और आने वाले समय में कहीं ना कहीं उनके लिए मुश्किलें तो जरूर होंगी, और उस मुश्किल क्यों होगी वो उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि नुकसान किसका है, किसका इसमें है और फायदा किसको है। कांग्रेस पार्टी को तो नुकसान है ही है, जहां पर एक तरफ कांग्रेस पार्टी बनी में खत्म हो चुकी थी और काजल राजपूत के आने से कांग्रेस पार्टी फिर से उभर कर आई थी और धीरे धीरे फिर से वो उसी लेवल पर चली गई जहां से शुरुआत हुई थी और धीरे धीरे फिर खत्म हो रही थी, जिसके बिना पर कांग्रेस, शायद काजल राजपूत, मैंने कहा कि इसी बिना पर वो छोड़ भी रही हैं और जिसका उनका पॉलिटिकल कैरियर पर कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा था। कांग्रेस पार्टी में रहते रहते उनका पॉलिटिकल कैरियर नहीं बनना था और कांग्रेस पार्टी को नुकसान तो है ही है, एक नया चेहरा उनको लाना पड़ेगा और फिर से दोबारा मेहनत करना पड़ेगी। और जाहिर सी बात है, जिस तरह से मैंने कहा कि फीमेल वोटर्स तक कैसे पहुंचाना, भाजपा की जो विचारधारा है वो कैसे पहुंचानी है, और काजल राजपूत के जाने से भाजपा को कहीं ना कहीं इसका फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं कि मौजूदा जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत कर आए हैं उनके लिए क्या मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इसमें कोई शक और शोभा नहीं है कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो वे मौजूदा विधायक बनी के हैं और वो एक अच्छे स्पीकर हैं, अच्छे लीडर हैं और अच्छी तरीके से वो भी इस समय जनता के मुद्दों को उठा रहे हैं। अब देखना होगा कि 5 साल के बाद वो कितना विकास करते हैं, वो 5 साल के बाद देखने को मिलेगा। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि जितने भी लीडर्स रहे हैं, जितने भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उनका अक्सर वोट शेयर गिरा है, बड़ा नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, कई सारी हमने रिपोर्ट्स जो हैं वो देखी, चाहे हम नरेंद्र मोदी इतने बड़े लीडर्स हैं जो मौजूदा के हमारे प्रधानमंत्री हैं भारत के, और अगर हम वोट शेयर उनकी भी बात करें तो पिछले चुनावों के मुकाबले में उनका वोट शेयर भी गिरा है। और इसमें कोई शक और शोभा नहीं है कि जो भी लीडर्स आते हैं और अच्छे मार्जिन के साथ आते हैं, जब वो दोबारा कॉन्टेस्ट करते हैं उनका वोट शेयर अक्सर हम देखते हैं उनका गिर जाता है, उसमें कमी आई होती है। अब यहां पर अगर दोबारा कॉन्टेस्ट करते हैं डॉक्टर रामेश्वर सिंह एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, तो नुकसान क्या होगा। एक तरफ से खबरें यह भी निकल कर आ रही हैं कि मास्टर गौरी शंकर वो भी भाजपा ज्वाइन करेंगे। अभी तक ये हम स्पष्ट नहीं कर सकते कि क्या वो ज्वाइन करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन भाजपा के खेमे से इस तरह की खबरें जो है पहुंच रही है हम तक, और इस तरह से अटकलें जो है वो लगाई जा रही हैं कि शायद वो भाजपा में अपनी शमूलियत कर सकते हैं। लेकिन यहां पर कांग्रेस की अगर बात करें, इस समय कांग्रेस का जो स्टैंड था, कांग्रेस के जिसकी वजह से यहां पर एक स्टैंड करती थी काजल राजपूत की वजह से, अब वो यहां पर खाली जगह छोड़ की जा रही हैं कांग्रेस पार्टी को, और उसके साथ साथ कई सारे कांग्रेस के दर्जनों जो वर्कर्स हैं वो भी अब भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। लगभग बताया जा रहा है कि उसके साथ जो कार्यकर्ता जो जा रहे हैं वो 7 से 8 दर्जन से अधिक जो कार्यकर्ता हैं वो भाजपा में शामिल होने जा रहे हैं। यहां से एक खबर और निकल कर आ रही है कि शायद मास्टर गौरी शंकर जो है कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें कितनी सच्चाई वो आगे हम बताएंगे कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह की खबर जो है वो आएगी हम जरूर आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये सिर्फ एक अटकलें हैं, इस तरह की मार्केट्स में जो है वो चर्चाएं हो रही हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो चर्चाएं हैं कि मास्टर गौरी शंकर अगर भाजपा में चले जाते हैं तो क्या होता है, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरह से मैंने कहा कि एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स डॉक्टर रामेश्वर सिंह जो मौजूदा विधायक हैं उनके लिए मुश्किलें क्या होंगी, क्योंकि मास्टर गौरी शंकर की बात करें तो लगभग 4000 का वोट उन्होंने हासिल किया और 2000 के आसपास काजल राजपूत ने वोट जो है हासिल किया था। अगर उस दोनों वोट शेयर को हम यहां पर ऐड करें तो कहीं ना कहीं जो है भाजपा स्टैंड कर जाती है 20 से 25 हजार से अधिक वोट शेयर के साथ। तो जिस तरह से मैंने कहा कि डॉक्टर
रामेश्वर सिंह जो मौजूदा विधायक हैं, जिन्होंने 18,000 के आसपास वोट हासिल किए थे। और मैंने कहा कि अक्सर वोट शेयर गिरता है, हर कैंडिडेट्स का वोट शेयर गिरता है। तो यहां से अगर हम बात करें और 25,000 और 18,000 के वोट शेयर की, तो आने वाले समय में कई सारी मुश्किलें तब खड़ी हो जाएंगी कि अगर मास्टर गौरीशंकर भी बीजेपी ज्वाइन कर जाते हैं, और जिस तरह से बताया 19 तारीख को यह तय है कि काजल राजपूत कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रही है। कहीं ना कहीं आने वाले समय में कई सारी मुश्किलें होंगी। जो भी कैंडिडेट्स यहां पर चुनाव लड़ेंगे एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स, और कहीं ना कहीं जो महिला शक्ति है उसको मजबूती मिलेगी भाजपा में जाने से, काजल राजपूत के जाने से और कहीं ना कहीं जो वोट शेयर है वो भी बढ़ेगा। क्योंकि मैंने बताया कि कोई अब ये कहे कि 2000 वोट उन्होंने कांग्रेस में लिए और उनके जाने से क्या होगा, लेकिन जो बनी अपडेट ने एक एनालिसिस किया है, एक डिटेल्स रिपोर्ट हम आपके साथ हाजिर हुए लेकर, और जो हमारी रिपोर्ट्स में पाया गया है कि कहीं ना कहीं मजबूत एक महिला विंग जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा में जाकर मजबूत होगा काजल राजपूत के जाने से। और कहीं ना कहीं उनका जो वोट शेयर है, जो भाजपा की नीतियां हैं, जो विचारधारा है वो घर घर तक पहुंचानी है, हर फीमेल तक पहुंचानी है, उससे कहीं ना कहीं जो वोट शेयर होगा वो फिर से बढ़ेगा भाजपा का, और भाजपा जो है कहीं ना कहीं मजबूत होगी। और वो कहीं ना कहीं एक अच्छा जो लीडर उन्हें मिला है, अच्छा एक स्पीकर मिला है, उससे कहीं ना कहीं जो एक मजबूती से आगे जितने भी चुनाव होंगे उसमें हमें वो जो भाजपा है वो कहीं ना कहीं जो है मजबूती से चुनाव लड़ेगी, और उतना जोर उनको नहीं लगाना पड़ेगा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी कुछ ऐसे स्पीकर्स थे जो अच्छी तरीके से डिलीवर कर पाते थे, हर एक बात को जनता तक पहुंचाते थे। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा के पास जो था, मैं जो समझता हूं कि एक अच्छा लीडर नहीं था। अगर हम फीमेल की बात करें खासतौर पर, तो वो अब जाकर उनके पूरी होने जा रही है वो नीड भी, और कहीं ना कहीं जो फीमेल विंग है वो भाजपा का अब जो है जाकर मजबूत होगा। और जिस तरह से हमने बताया कि कितना किसको नुकसान है इस रिपोर्ट्स में आपने देखा, लेकिन आने वाले समय इसी तरह से हम और कुछ रिपोर्ट्स आप तक हाजिर होंगे। इसी तरह से विश्लेषण हम करेंगे हर पार्टी का, कौन सी पार्टी कहां स्टैंड करती है, और जिस तरह से मैंने बताया आपको इस रिपोर्ट्स में, और अंत में फिर बताऊंगा कि जहां से कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत की थी और वहीं पर खत्म होगी, वहीं पर सिमट गई, और एक हम कह सकते हैं जो बुझ गया, जो दिया था उसको काजल राजपूत ने जगाया था, और आज वो हम कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी एक बार फिर जो है वहीं स्टैंड कर रही है जहां से आज से 5 साल पहले वो स्टैंड कर रही थी। और काजल राजपूत के जाने से जिस तरह से बार बार जिक्र कर रहा हूं कि भाजपा का जो फीमेल विंग है, जो तबका है, वो कहीं ना कहीं उनको शक्ति मिलेगी, उनको पावर मिलेगी, और एक अच्छा लीडर के तौर पर वहां पर शायद काजल राजपूत उभरेगी। और नुकसान की अगर हम बात करें तो एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट डॉक्टर रामेश्वर सिंह अगर दोबारा फिर से इलेक्शन लड़ते हैं आने वाले 5 साल के बाद, उनके सामने कई सारी चुनौतियां होंगी। जिस तरह से मैं बताया कि जिस तरह से अटकलें जो लगाई जा रही हैं, जो खबरें जो हैं भाजपा के खेमे से आ रही हैं कि शायद मास्टर गौरीशंकर अगर ज्वाइन कर जाते हैं, पार्टी को और मजबूती मिलेगी, और जिससे भाजपा का वोट शेयर जो है और बढ़ेगा, और कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं वो आने वाले समय में, अगर मैंने कहा कि डॉक्टर रामेश्वर सिंह एज ए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ते हैं तो उनके लिए कई सारी मुश्किलें हैं, वो आने वाले चुनाव में खड़ी होंगी। बनी अपडेट के लिए फिलहाल इतना ही, आप बने रहिए बनी अपडेट के साथ। सड़कें आंगन बनाना चाहते हैं मजबूत और शानदार, तो फिर जरा भी न करें इंतजार, क्योंकि प्रो बिल्डर्स लाए हैं आपकी बन्नी में आपके लिए अंबुजा सीमेंट से बने मजबूत होलो ब्लॉक्स, टाइल्स और फेंसिंग फ्लोर। तो फिर देर किस बात की, अभी ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 9906763071 या फिर 600